बाली और रावण, देखो राम जी बाली को रावण से कम नहीं मानते। यद्यपि बाली ने रावण को जीता है, और आज समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो रावण के भी प्रशंसक हैं, रावण के प्रशंसक है, बाली के प्रशंसक है। भगवान श्री राम ने कहा यह अधर्मी है, इसका मैं सहयोग नहीं ले सकता अपने इस पावन अभियान के लिए। कई लोग होते हैं जो अच्छे कार्यों के लिए भी गलत लोगों का संग कर लेते हैं। ये रामायण हमें शिक्षा देती है। रामायण यही कह रही है, रामायण के अनुसार यदि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है तो तुम कभी भी गलत संसाधनों का प्रयोग करके उस कार्य को सिद्ध मत करो। यदि तुम्हें यज्ञ करना है तो उसमें हत्यारे का धन मत लगाओ। यदि तुम्हें समाज सेवा करनी है तो दुराचारी का उसमें सहयोग मत लो। राम जी ने कहा मैं इस पवित्र अभियान पर निकला हूं, ये मेरे लिए धर्म युद्ध है, और मैं सहयोग लूं तो एक अधर्मी का जो रावण से किसी पक्ष में कम नहीं है, जो स्वयं रावण के जैसा है। तो महाराज आप पूछ सकते हैं कि कैसे? देखो बाली और रावण में कई समानताएं हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको नोट करा दूं। बाली और रावण दोनों में कई समानताएं हैं। रावण ने देखो, रावण ने सीता जी का हरण किया। पहला नंबर, रावण ने सीता जी का हरण किया। अरे रावण बूढ़ा था, राम जी बेचारे नवयुवक, पुत्रवधू के समान सीता जी, पुत्री के समान सीता जी। सीता जी का हरण रावण ने किया। बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी का हरण किया। पहली समानता ये है। दूसरी समानता क्या है महाराज? दूसरी समानता ये है, रावण ने विभीषण को लात मारी। रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मारी। सुग्रीव ने, बाली ने अपने भाई सुग्रीव को खदेड़ कर मार कर किष्किंधा से निकाल दिया। ये दूसरी समानता बाली और रावण। तीसरी समानता, रावण धर्म की दुहाई देता है। जब अंगद जी पहुंचे रावण की सभा में और समझाने लगे कि अरे राम जी साक्षात परमेश्वर हैं और सीता जी जगदम्बा हैं, उनकी पत्नी को लौटा दो। दोनों में बताबाती चालू हो गई, एक दूसरे को पर कटाक्ष करने लगे। रावण को क्रोध आया तो रावण ने अंगद को क्या कहा? रावण ने कहा, खल तव कठिन वचन सब सहेऊं, नीति धर्म में जानते रहूं। अरे खल, तुम्हारे ये जो कठोर वचन है मैं इसलिए सह रहा हूं कि मैं धर्म जानता हूं, और धर्म के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए, इसलिए सहन कर रहा हूं, तुझे मार नहीं रहा हूं, मैं नीति जानता हूं। अंगद जी ने कहा, वाह रे बेईमान, कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। बोला, अरे मूर्ख, तुम्हारी धर्म, अरे निर्लज्ज, तुम्हारी धर्मशीलता हमने बहुत सुनी है। तू तो इतना बड़ा धार्मिक है कि दूसरों की पत्नी को चुरा कर लेकर आया है, दूसरे की पत्नी को चुरा कर लेकर आया, तू तो इतना बड़ा धार्मिक है। तो रावण धर्म की दुहाई देता है। रावण जानता है कि इसको अगर मारने जाऊंगा, इसकी पूंछ में आग लगाऊंगा, पहले किसी की पूंछ में आग लगाई थी, पूरी लंका जल गई, अब की बार कुछ गड़बड़ी अगर कर दी तो इसने ये फिर कोई गड़बड़ी करके बैठ जाए तो नुकसान तो अपना ही होना है। क्या करे, क्या करे, बड़ी गड़बड़ी। रावण धर्म की दुहाई देता है अपना बचाव करने के लिए, अपनी कमजोरी जान रहा है। और देखो बाली भी धर्म की दुहाई दे रहा है।
पहले तो अधर्म करके बैठा है, और राम जी ने जब तीर मार दिया तो क्या कह रहा है? धर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई, मारे मोहि व्याध की नाई। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, आप धर्म के लिए अवतार ग्रहण किए और आपने मुझे व्याध के समान निर्दयी होकर क्यों मार दिया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? आप कहते तो मैं सीता जी को लाकर आपके चरणों में सौंप देता। राम जी ने कहा, जो तू मुझे धर्म की दुहाई देता है कि मैंने बड़ा गलत कार्य किया, तू स्वयं बहुत बड़ा अधर्मी है। अरे मूर्ख, अनुज भगिनी बंधु सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अरे तूने तो अपने भाई की पत्नी को का अपहरण कर लिया, तुझसे बड़ा अधार्मिक कोई हो नहीं सकता, तुझसे बड़ा अधर्मी कोई बेईमान कोई हो ही नहीं सकता। चार लोग एक बराबर होते हैं, अनुज बधू, भाई की पत्नी, सुत नारी, भगिनी बहन, सुत नारी, पुत्र वधू और कन्या, ये चारों बराबर होते हैं। और इनको कोई अगर गलत दृष्टि से देखे तो उसकी हत्या करने, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता, और तूने वही किया। बाली ने कहा, अरे प्रभु, ये सब नियम आप लोगों के ऊपर लगते होंगे क्योंकि आप मनुष्य हो, हम तो बंदर हैं। अरे जानवरों पर क्या धर्म और अधर्म का नियम लगेगा? राम जी ने कहा, अच्छा पहली बात बताऊं। राम जी ने कहा कि तुझे धर्म का बोध है या नहीं है? अरे जिन जानवरों को धर्म अधर्म का बोध नहीं है वो इससे परे होते हैं, उन पर धर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। लेकिन तुझे धर्म का बोध है या नहीं है? है। यदि धर्म का तुझे बोध ना होता रे मूर्ख, तो मुझे धर्म की दुहाई किस मुंह से दे रहा है? तुझे धर्म का बोध है, इसलिए धर्म से तू बच नहीं सकता। तो देखो, रावण भी धर्म की दुहाई देता है, बाली भी धर्म की दुहाई देता है। महाराज, ये तीसरा अंतर। चौथा अंतर, रावण ने राम जी की उपेक्षा की। रावण ने राम जी की उपेक्षा की। रावण ने राम जी को भगवान माना ही नहीं। रावण ने राम जी के बल को तुच्छ माना, उन्हें बलहीन माना, साधारण तपस्वी माना, घर से निकाला हुआ राजकुमार माना। महाराज, रावण साधारण मानता है राम जी को, लघु तापस कर भाग विलासा, कैसे कैसे वाक्य कहता है भगवान और लक्ष्मण जी के लिए। और देखो, बाली भी भगवान श्री राम की उपेक्षा करता है। बाली भी श्री राम की उपेक्षा करता है। कैसे? जब बाली को मार दिया भगवान श्री राम ने, तो भगवान ने यही कहा। पहले तो बाली को उसकी पत्नी ने रोका कि मत जाइए, वहां रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जी के अधीन है अब सुग्रीव। तो कहते बाली ने कहा, बाली सुनु भीरु प्रिया समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोहि मारी तो पुनि हो सनात। रघुनाथ जी तो समदर्शी हैं, अरे वो कुछ करते ही थोड़े, कुछ नहीं करेंगे। और सुनो, अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। सुग्रीव को तृण के समान समझ लिया। सोचो, जो भगवान के आश्रित है उसको तुमने तृण के समान समझा, यानी भगवान के बल को तो तुमने कुछ गिना ही नहीं। महाराज,
और भगवान श्री राम ने कह भी दिया आगे चलकर कि मूर्ख मम भुजबल आश्रित तेहि जानी मारा चहसी अधम अभिमानी। सुग्रीव, जब तुमने सुन लिया कि सुग्रीव मेरे भुजबल के आश्रित है, तो मेरे आश्रित होने पर भी तूने उसको मारना चाहा, तो इतना अहंकारी हो गया, मेरी उपेक्षा की तुमने। रावण भी भगवान की उपेक्षा करता है, बाली भी भगवान की उपेक्षा करता है। ये चौथी समानता। पांचवी समानता, नारी ने शिक्षा दी रावण को। मंदोदरी ने कई बार समझाया, पर रावण माना क्या? रावण माना नहीं। तो मंदोदरी समझ गई, भयो कंक पर विधि विपरीता, नारी बचन सुनि विशिख समान, सभा गयोति होत बिहान। बिल्कुल सुना नहीं, नारी ने बहुत सिखाया, नहीं माना। अब देखो, बाली ने भी नारी की बात नहीं मानी। महाराज, नारी ने कहा, तारा ने समझाया बाली को, बिल्कुल वो साक्षात भगवान है, रघुनाथ जी के आश्रित है सुग्रीव, आप बिल्कुल भी उसे तुच्छ समझने का प्रयास का संशय मत कीजिए, तुच्छ समझने की गलती न कीजिए। लेकिन नारी की बात को नहीं माना, नारी की बात की उपेक्षा कर दी बाली ने। परिणाम भगवान श्री राम ने डांटते फटकारते हुए यही कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना, नारी सिखावन से करसी न काना, नारी सिखावन करसी न काना, तेरी नारी ने तुझे समझाया, तारा ने, फिर भी तू ध्यान नहीं दिया उसकी बात, तूने ध्यान नहीं दिया। तो देखो, बाली जो है ना, रावण से कम नहीं है, रावण ही है एक तरह से। तो महाराज, भगवान ने यही कहा कि देखो, नारी भी, नारी की बात सुनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि नारी आपके अहित की बात कहती है, नहीं। देखो, व्यक्ति को क्या भगवान ने क्या किया है ना, दो कान दिए हैं, एक मुख दिया है। क्यों? इसीलिए कि दो कानों से सुनो ज्यादा, बोलो कम, सुनो सबकी, और विचार से जो धर्म से युक्त जो बात लगे, उचित लगे, उसे करो। लेकिन इसने नारी की बात की अवहेलना कर